2024 लोकसभा का वक्त काफी करीब आ रहा है। ऐसे में बीजेपी को केंद्र सरकार से उखाड़ फेंकने के लिए पार्टियों के अलावा सामाजिक संगठन भी मैदान में हैं। आपको बता दें कि यूनाइटेड फोरम ऑफ वोट फॉर इंडिया की ओर से आगामी 3 अक्टूबर को धर्मतल्ला चलो मुहिम की शुरुआत की गई है। इसी के तहत शहर के अलग अलग जगहों पर जाकर इस मुहिम के बारे में बताया जा रहा है। इसी कड़ी में कोलकाता के वार्ड नंबर 39 अंतर्गत केला बागान में एक कॉर्नर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कई एक्टिविस्ट शामिल हुए और सभी ने एक सुर में कहा कि इस बार बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। जिस तरह से ये सरकार आम जनता के लिए, महिलाओं के लिए नुकसानदेह है, हमें सतर्क होना होगा और इंडिया गठबंधन को जिताना होगा। इस अवसर पर यूनाइटेड फोरम वोट फॉर इंडिया के कर्ता धर्ता उमर ओवैस, सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद मेराज, खालिद आलम, फैसल अली, नुदरत परवीन, भाग्यचार्य व अन्य लोग शामिल हुए थे। आइए सुनते हैं। देखिए, एजेंडा यही है, जिस तरह मुल्क की हालात है, मुल्क में लोग परेशान हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, सब लोग परेशान हैं अपनी अपनी जगह में। जिस तरह हर लोग अपनी परेशानी को दूर करने में लगे हुए हैं, उसी तरह ये एक गठबंधन जो हुआ है इंडिया का, वो सब लोग एक साथ जुड़े हैं और जो हमारे देश में बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, उस चीज़ को लाने की कोशिश कर रही है। इसलिए ये इंडिया गठबंधन हुआ है। और लोगों को ये सोचना होगा, जो सरकार निकम्मी है, वो हमेशा से कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, ये करते आई हुई है। इसलिए इस बार 2024 में तय है कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान सभी को मिलके एक होना होगा और हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है उसको एक करना होगा। धर्मतल्ला इसलिए यहाँ पे आवाज़ दिया गया है, धर्मतल्ला आने के लिए कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। 3 तारीख को वहाँ पे एक मीटिंग होगी, वहाँ पे लोगों को जोड़ा जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि इंडिया गठबंधन को क्यों वोट दिया जाए। इसलिए वहाँ पे लोगों को बुलाया जा रहा है, ये संदेश देने के लिए। मतलब यूनाइटेड फॉर इंडिया जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ है और उसको वोट के लिए अपील कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। इसका मकसद ही यही है। लोगों, देखिए, ये प्रोग्राम का मकसद क्या है कि हम लोगों तक जा के हर मोहल्ले इसमें जाके एक उनके कानों तक आवाज़ डालें कि अब सोने का वक्त नहीं है, अब जाग जाइए। जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, आप बाहर तक जुल्म हो रहा था तो ठीक है, आपने संविधान में देखा होगा उमर दानिश अली को जिस तरह जो अल्फाज बोला गया, वो बोलने, आम इंसान को बोलने के लिए सोचना पड़ता है। एक वहाँ पे सांसद इस तरह का आवाज़ करते, तो मुसलमान के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों हो रहा है? मुसलमान कहाँ हैं? देखिए, दानिश अली वहाँ पे रो रहे थे। मैं उनको बोलूँगा कि आपको रोना नहीं चाहिए, आपको वहाँ पे खड़े होंगे, जिस अल्फाज में उनसे आपसे वो बात किया, आपको रिपीट वो अल्फाज बोलना चाहिए कि उनकी हिम्मत वहीं पस्त हो जाती। क्योंकि अगर संविधान का कानून अगर होता तो दोनों के लिए होता, दोनों ही वहाँ पे सस्पेंड होते। आप चुप क्यों थे? आप क्यों रोने लगे? क्यों इमोशनल हो गए? मुसलमान हिंदुस्तान में कमज़ोर पड़ रहा है। नहीं, कमज़ोर नहीं पड़ रहा है। वहाँ पे कहीं न कहीं उमर दानिश अली ने अपना ये दिखाया कि संसद है, यहाँ पे अगर एक आदमी बोल रहा तो हम नहीं बोले। दानिश अली ने संसद की इज्जत रखा वहाँ पे, सम्मान। लेकिन नहीं, मैं एक आम इंसान होने के नाते मैं बोलता हूँ, वहाँ पे उनको उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ताकि दूसरे कोई भी सांसद बोलने से पहले 10 बार सोचे। देखिए, ये आज का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है आपके इस केला बागान वार्ड नंबर 39 में, यूनाइटेड फोरम नाम का जो एक ये संगठन है, ये लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में क्या इस देश के सिचुएशन बन रहे हैं और आप लोगों को अपने मताधिकार, अपने वोट का कहाँ सही इस्तेमाल करना है। लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों तक अपनी बात को पहुँचाने के लिए, लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, और ये फांसीवादी जो सरकार पिछले 9 साल से भाजपा की चल रही है, इसको कैसे सत्ता से बेदखल किया जाए, इसके लिए ये यूनाइटेड फोरम ने एक मंच सजा करके लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की। वोट फॉर इंडिया जो स्लोगन है, उसका क्या मतलब है? ये इंडिया गठबंधन जो है उसको वोट करना है या फिर इंडिया के लिए वोट करना है? वोट फॉर इंडिया, आप जैसे जानते हैं कि एक संगठन 28 दलों ने मिल करके एक संगठन तैयार किया है जिसका नाम दिया है इंडिया, INDIA। देश का भी नाम इंडिया है
और इस देश की जो परेशानियां हैं उससे निपटने के लिए भी ये इंडिया गठबंधन तैयार हुआ है। इसीलिए उन्होंने इस गठबंधन का नाम दिया है इंडिया, जिसको आप सोशल मीडिया के ज़रिए से आप सुन रहे होंगे कि आप बीजेपी हर वक्त लोग इंडिया इंडिया ना करें, उस नाम पर बदलने का भी वो विचार करके वो भारत भारत ज़्यादा कर रही हैं। तो इसलिए कल को अगर ये भारत कर लेंगे तो फिर वो भारत पे भी बदलने का विचार करेंगे। इसलिए ऐसी सरकार जो अपने हर फैसले पे तरह तरह की मतलब वो गुलाटियाँ खाती रहती है, जिसको यही नहीं पता कि क्या करना सही है क्या करना नहीं सही, ऐसी सरकार जो देश को गलत रास्ते पे ले जा रही है, नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है, कारोबारी रास्ते पे आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी की एकता ख़त्म हो रही है, ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पूरे देश के जो भी क्षेत्रीय दल हैं सब मिलाकर के उन्होंने ये इंडिया गठबंधन नाम दिया है, जो बहुत इस वक्त चर्चा में है और बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए एकदम तैयार है। देखिए, ये जॉइंट यूनाइटेड फोरम जो है ये हम लोग की मजबूरी हो गई है। इसको हम मजबूरी बोलेंगे क्योंकि अगर आवाम सही रहती, आवाम को अपना हक लड़ने का तरीका आता तो आज हम लोग इस मंच में नहीं होते, अपना वक्त नहीं देते। इस मंच में होने का मतलब ये है कि हम लोग आवाम को जगा रहे हैं कि आने वाला 24 को होश और हवास में अपनी दिमाग खोलकर जो तुम्हारा साथ देता है उसी को वोट दो, तभी इसी जगह हम लोग खड़े हैं। अगर हम लोगों को ये चीज़ भरोसा हो जाता कि आवाम हमारा बहुत ही पुख्ता है, सही जगह में निशाना तीर मारेंगी 24 को, तो आज हम लोग यहाँ पे नहीं होते। हम लोग का होने का मकसद ये है कि कुछ कुछ जगह में लोग भटक रहे हैं, उसको सही रास्ता पे लाना। ये कोई पार्टी लेवल में नहीं है कि आप उससे वोट दो, आप सीपीएम को वोट दो, आप कांग्रेस को वोट दो या आप टीएमसी को वोट दो। आप जिसे भी वोट दो, ये वोट आपका बहुत इम्पोर्टेंट वोट है। अगर आपने सही जगह वोट दिया तो अगला साल भी आप दे सकेंगे, और गलत जगह पड़ गया, भाजपा सरकार की फिर राज हो गई, तो आप वोट देने के लायक नहीं रहे। किस बात का खतरा है मोदी सरकार से? अगर 2024 में फिर से मोदी सरकार आई तो क्या हो सकता है? देखिए, खतरा मुसलमानों को या आवाम को या सिख को या ईसाई को खतरा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग आज से नहीं, जब से आज़ादी हुई है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है, सब भाईचारगी में। खतरा कब से शुरू हुआ? 2014 से, जब से मोदी सरकार आई है, यहाँ पे भाजपा सरकार आई है। और हम यूं कहेंगे कि मोदी सरकार नहीं है, ये आरएसएस का सरकार है। आरएसएस जिस तरह जहाँ पे चलाता है, मोदी भाजपा वहीं पे हथौड़ा मारता है। ये मोदी का दिमाग नहीं है, ये आरएसएस का दिमाग है। आरएसएस चाहता है कि हम पूरा हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान क्या पूरा वर्ल्ड में राज करे, क्योंकि उसका जब से गांधी जी को गोली मारा गया था उस दिन से आरएसएस का जन्म हो गया था। क्योंकि आरएसएस का मेन आदमी कभी नजर नहीं आता, आप देखिएगा कभी नजर नहीं आता है, वो अलग अलग एजेंडा को निकालता है। और आज उसी का बोली बोलता है मोदी। मोदी को भाजपा सरकार नहीं बोलो, बल्कि वो आरएसएस का दलाल है। एजेंडा बहुत सिंपल है। देखिए, ये जो अभी तूफान उठ रहा है, ये आज जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है, और इस सरकार के जो कार्यकाल रहे 9 साल में, इसका पूरा देश जो है इस बात का गवाह है कि पूरे 9 सालों में इस देश के हर तबके, हर वर्ग के लोग दबा दिए गए, कुचल दिए गए, सबकी आवाज़ ख़त्म कर दी गई। पूरा देश आज तबाही और बर्बादी की तरफ है। एक फॉल्स प्रोपागेंडा के तहत ट्रिलियन इकोनॉमी और आत्मनिर्भर, ऐसी बड़ी बड़ी बातों का झूठा प्रोपागेंडा जो तैयार करके ये देश में लोगों को बेवकूफ़ बना के, नफ़रत का माहौल गर्म करके, एक दूसरे को लड़ा कर आज इतना कोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में चला गया। आज ये नफ़रत इतना अंदर तक चला गया है कि इस नफ़रत के बेसिस में एक आम पुलिस वाला ट्रेन में गोली मार देता है धर्म के नाम। आज लोग धर्म के नाम पर बलात्कार कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। पूरा देश में हर जगह माहौल है। और आज ये तो आखिरी हो गया जब पार्लियामेंट में खड़ा होकर एक पार्लियामेंटेरियन दूसरे पार्लियामेंटेरियन को गाली बकता है। अब मैं इस पार्लियामेंटेरियन इसलिए बोल रहा हूँ कि गाली बकने वाला का कोई जात धर्म नहीं है।
और गाली किसको दिया उसका भी कोई जात धर्म नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि लोकतंत्र के मंदिर में दुनिया का आप बोलते हैं हम लोग बहुत बड़ा डेमोक्रेसी हैं, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, उसके मंदिर में खड़ा होकर अगर कोई गाली बक रहा है तो वो पूरे देश को बक रहा है, उस लोकतंत्र की मंदिर को बक रहा है, हमारे संविधान को बक रहा है। ये गाली किसी पार्लियामेंटेरियन को नहीं था, ये गाली हमारे देश को था, हमारे देश के ज़मीर पर उसके गाल पे तमाचा था, हमारे देश के संविधान को गाली दिया उसने, हमारे देश के संविधान की मंदिर को गाली दिया उसने, हमारे मर्यादा को गाली दिया है उसने, तो उसे फ़ौरन गिरफ्तार करके जेल में भरना चाहिए, उसे वार्निंग नहीं देना चाहिए। तो मोदी की सरकार चल रही है, बहुत सारे लोग को बहुत सारी उम्मीद थी। कांग्रेस का सरकार था, उस समय बहुत सारे प्रॉब्लम हुए तो लोग उसको रिफॉर्म करने के लिए चेंज किया। लेकिन जब से मोदी जी का सरकार आया है, सुबह कुछ न्यूज़ आता है, शाम में कुछ न्यूज़ आता है। जहाँ तक मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस को समाप्त करो, आम आदमी नहीं समझ पाए कि कांग्रेस को समाप्त करने के लिए बोल रहा है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को समाप्त करने है। लेकिन अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि वो कांग्रेस के द्वारा बनाए हुए संविधान को ही समाप्त करने की बात बोल रहे थे। हम लोग का समझने में देरी हो गया। और आज जो संविधान में जितने सुधार कर रहे हैं या जो कुछ भी, किसी भी जाति विशेष को आप उस व्यक्ति के कानून बनाते हैं तो कम से कम उससे पूछिए तो कि आप को असुविधा है। अगर किसी ने आपको नहीं बोला है, जनता के लिए सरकार है, तो जनता आपको बोला कि हमें समान नागरिकता चाहिए, या किसी ने ये बोला कि हमको 3 तलाक चाहिए, किसी मुस्लिम संगठन ने आपको नहीं बोला। आप बिना जनता से के डिमांड से ही अपनी मर्जी से जो मन होता है सो करते हैं। जब नोटबंदी होती है, लाइन में खड़े हो जाते हैं, उसके बाद आपकी ज़रूरत की चीज़ नहीं मिलती है, पहले से कोई व्यवस्था नहीं करते हैं और तुरंत सुबह में बोल देते हैं कि चलो इसको हटाओ, एक नया कानून लाओ। बस सुबह में हमको पता चलता है कि आप GST लगा दिए और इसके बाद हम भार्गव आचार्य।